जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का कि मुझे इतनी प्यारी सेवा बख्शी है कि जिसके लिए मैं अपने गुरु जी महाराज का महिमा का गुणगान कर सकूँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मैं खुद भी लूँ और संगत के लिए भी गुरु पास से प्रार्थना कर सकूं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर काम का शुक्राना, जो करते हैं और जो किया है और जो कर रहे हैं, हर उस काम का अपने गुरु पिता का मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको 2 संगत आंटी के सत्संग सुनवाने जा रही हूँ, जो कि दोनों आंटियों ने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी। एक संगत आंटी जी का जो 7 डेज का शुक्राना सत्संग चल रहा था, आज उनका पूर्ण हो रहा है। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जिस कामना के लिए कामना को रख करके जो संगत आंटी ने ये शुक्राना सत्संग किए हैं, उनकी पूर्ण करना, उन्हें बहुत अच्छी तरह से ब्लेस करना और जो भी उनकी परेशानियां हैं सबको दूर करना। तो यही मेरी अरदास है। और गुरुजी महाराज सभी संगत, जो भी संगत इस सत्संग को सुने तो उसके सारे कष्ट, परेशानियां, ब्लैक मैजिक, जो भी नेगेटिविटी उसकी लाइफ में है, चल रही परेशानियां, सबको काटिएगा और सबको ब्लेस कीजिएगा। सारी संगत का कल्याण कीजिए। ये संगत परिवार है आपका, मेरे गुरुजी महाराज का परिवार है और इसी तरह सभी को आशीर्वाद दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, सबका कल्याण कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए मंत्र जाप के साथ करते हैं स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर, तो ये मेरा आज 7th लास्ट डे का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते थे कि हमको जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए और शिव पुराण पढ़ना चाहिए। जपजी साहिब का तो पाठ मैं ऑडियो में करती थी, थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, बाकी का मुझे आता नहीं है, बट फिर भी ऑडियो सुन सुन के जितना मुझे आता है मैं वो करती हूँ। शिव पुराण का मुझे पता ही नहीं था कैसे करने का, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो शिव पुराण की वीडियो भी है जो हम देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीक मंडे वाले दिन को रात को शिव पुराण का मैंने एक फर्स्ट पार्ट देखा था, बट वो मेरा पूरा पार्ट एकदम अच्छे से देखा नहीं गया था। लास्ट के मेरे में मेरी आँख लग गई थी, तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी आँख लग गई थी, बट वो बहुत ही अच्छा था। अब मुझे समझ आता है गुरुपा हमको क्यों कहते थे कि हमको शिव पुराण पढ़ना चाहिए। पहला तो जपजी साहिब पाठ करने के बाद इतना काम और रिलैक्स रखता है। मैं रोज़ शाम को जपजी साहिब पाठ करती हूँ। और एक चीज़ साथ संगत जी, अगर हम जपजी साहिब का पाठ करते हैं तो हमको हमारा सर ढक के करना चाहिए। और शिव पुराण का पाठ ये मंडे को तो मेरा रह गया था, बट आज मैं वापस से शिव पुराण का वो पहला पार्ट वापस से देखूंगी क्योंकि मेरा एंड में रह गया था। तो साथ संगत जी, अगर आपसे भी हो सके तो आप शिव पुराण और जपजी साहिब का पाठ डेली कीजिए, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। ये मेरा एक छोटा सा लास्ट शुक्राना सत्संग था। मैं आंटी जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और मैं गुरु जी से प्रे करती हूँ कि गुरुपा आंटी को ढेर सारी खुशियाँ दे। और जो भी साथ संगत जी मेरा ये सत्संग सुनेंगी, मैं प्रे करती हूँ कि गुरुपा उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। अब मैं मेरे ये सत्संग को विराम देती हूँ और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, ओम गुरु जी नमः सदा शिवाय, गुरु सहाय। जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 10वां सत्संग है, जिसमें मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं गुरु जी ने पहले, बहुत पहले, मैं जब नई नई आई थी अभी फरवरी में, तो गुरु जी ने मुझे तभी नए नए में बोल दिया था कि तू रोज़ सत्संग शेयर कर या शुक्रवार को कर या गुरु। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी कहाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं रोज़ रोज़ सत्संग शेयर करूँ। पर मेरी इच्छा हो रही थी, मैं गुरु जी से कह रही थी। और आज मैं जब बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कल से कि मैंने कल ही तो शेयर करा है, तो मैं अभी आज क्या शेयर करूँगी, अब ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा। पर मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं सत्संग जब भी हो शेयर कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुजी के मैसेजेस में इतने दिन से आ रहा था कि अपने घर के राइट साइड में गुलाब का और शमी का पौधा लगा। तुलसी का पौधा तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, हमारा रेंट का घर है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कर पाऊँगी। हमारे थोड़े मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनका नेचर ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी से बार-बार जब मैसेज देखती मैं क्षमा माँगती, सॉरी गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल जब मैं बाहर गई किसी काम से, तो मैंने लौटते वक़्त देखा कि वहाँ पे राइट साइड में ही एक गुलाब का पौधा और एक शमी का पौधा वापस से उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी शमी का पौधा था घर के लेफ़्ट साइड में, लेकिन वो उन्होंने मेरे को तोड़ते हुए देख लिया था पत्ते, तो हटा दिया था। तो मुझे 3-4 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मतलब अंदर ही अंदर कि कैसे लोग हैं, मतलब मैं तो सिर्फ कोई नुकसान थोड़ी, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसा जिसका है। लेकिन अब मैंने देखा कल तो वापस से वो पौधा लगा हुआ है शमी का और गुलाब का। मैंने इतनी ज़ोर से बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे पास शमी का पौधा फिर से आ गया। और मैं कम से कम शिवलिंग पे जब मैं शिवालय जाती थी पहले भी, तो मैं शमी के पत्ते चढ़ाती थी जैसा जैसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं शिव पुराण के अकॉर्डिंग, तो वही शिव पुराण गुरु जी बताते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं अब फिर से चढ़ा पाऊँगी और मैं दीपक भी जला पाऊँगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इच्छा थी गुरुजी, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से और कुछ मकान मालिक और रेंट के घर की वजह से सोच रही थी नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, पर कैसे गुरुजी ने जैसे खुद ही रखवा दिए। तो और फिर मैं आज मेरी बेटी स्कूल से आई तो गुरु जी का जैसे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों पे संकट है, तो मैं सारे के सारे शुक्राना सत्संग सुन रही थी कि इसी सर्च करके ही सुनती रहूँगी तो शायद संकट मेरा कट जाएगा। शायद क्या कटता ही है, जो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी पहले सत्संग में भी। तो आज मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से आई तो थोड़ी खुश थी, बोली मम्मी मेरे ना बच्चे बॉल खेल रहे थे तो मेरी बिल्कुल साइड से बॉल निकल के गई, मैं बच गई। फिर मैंने उनको डांटा कि ऐसे मत करो। मैंने कहा बेटा नहीं, अपन को डांटना नहीं है, अपने को बस गुरुजी का शुक्राना करना है और किसी से लड़ना नहीं है। तो कल भी मैंने देखा कि उसका व्यवहार काफ़ी चेंज हो रहा है। अब छोटी वाली थोड़ा-सा ऐसे हो गई थी परेशानियों में आने के बाद, तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन कल मुझे बड़े प्यार से हग कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी गुरुजी की वजह से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करते-करते शायद थक जाऊँगी, पर शायद आप शुक्राना मेरे से करवाते ही चले जाओगे। तो मैं और तीसरा जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ी बेटी का अप्लाई किया था, उसका भी मैसेज आ गया था। उसके लिए मैं कह रही थी गुरुजी सब ठीक-ठाक हो जाए, वहाँ अटके नहीं कोई बात, क्योंकि मैं पेमेंट कर आई हूँ। लास्ट डेट बस आज का ही है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा और मेरे पैसे लैप्स हो जाएँगे, क्योंकि लास्ट डेट बस आज फ्राइडे की थी। तो मैंने उसको भेजा। अब भेजा तो मैं खुश हो गई कि चलो वो चली गई फाइनली, अब तो काम हो जाएगा। पैसे वैसे सब जमा कर ही रखे हैं। पर उसका फ़ोन आया 1.5 घंटे बाद कि मम्मी मैं तो रास्ते में ही हूँ और वहाँ पहुँची ही नहीं। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोली ट्रैफिक जैम्स वगैरह इतने मिल रहे हैं। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, गुरुजी को बोल ट्रैफिक जैम में हेल्प करें। तो मैं भी करती हूँ, हालांकि मैं बहुत डर गई थी। मैं फिर अपना सत्संग सुन रही थी, एक बीच में छोड़ा मैंने, फिर मैंने वापस सत्संग कंटिन्यू करा कि नहीं सत्संग कंटिन्यू करती रहती हूँ और मंत्र जाप चलाती रहती हूँ अपना। मैंने उसको भी बोला बेटा तू मंत्र जाप कर। फिर उस बंदे को बोला जिसने भेजा था, मैंने कहा भैया देखो वो अटक रहा है, ऐसे किसी को आप फ़ोन करो, वो पहुँचने वाली है। पर वो लग रहा था कि नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि आधा घंटा में तो ऑफिस बंद हो जाना था। फिर वो बंदे को फ़ोन किया तो वो भी चिल्ला रहा था कि मैडम अब तो लेट हो गया और हम तो जा रहे हैं। मैंने उसको फिर बोला भैया 100-200 रुपये कुछ ले लेना, लेकिन मेरा दिमाग जैसे गुरुजी ने ही दिया मुझे, मेरे में इतनी अकल तो है ही नहीं
कि मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। मुझे पहले एंग्जाइटी और डर पहले लगता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा उनको बोलना, मैंने उसको बोल दिया भैया लेट होने की कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, 100-200 रुपये ले लीजिएगा लेकिन हमारे पूरे पैसे लैप्स हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उसने उसको बोला होगा तो वो रुक गए, और उसके पास फ़ोन भी आ गया, रास्ते में थी वो। तो मैंने उसको फिर फ़ोन करा, मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, उनको बोल तू लगातार। तो वहाँ वहाँ पहुँची तो वो पहले ही पहुँचती तो बोलने लगे नहीं अब लेट हो गया। उसने एक लेडी बैठी थी वहाँ, उन्होंने बोला कि नहीं तुम लड़की हो, चलो फीमेल हो और काफ़ी दूर से आई हो तो तुम्हारा तो कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने फिर उसका काम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, मम्मी वो मेरे से टू व्हीलर तो चलवा रहे, मेरे को आता है लेकिन फोर व्हीलर तो आता ही नहीं है, वो मेरे से चलवाएंगे, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा बेटा तू तो सच बोल देना कि नहीं आता है चलाना, बाकी वो देख लेंगे। इतने में मेरे पास मैसेज आ गया था वहाँ से डिपार्टमेंट से कि मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा चिंता मत कर, हो जाएगा, बल्कि गुरुजी से बात करती रह तू और गुरुजी को बोलती रहा। मैं इधर कह रही थी गुरुजी बस मैं इतनी लेट पहुँची, वो वहाँ उसका काम हो जाए, वो वापस आ जाए, मुझे इधर शिवालय मंदिर भी जाना था। मैं बैठी रही, मैंने कहा गुरुजी जब तक वो आएगी तब तक मैं जाऊँगी। फिर माता रानी को बोलती रही, शिव जी से बोलती रही, गुरुजी से बोलती रही कि मैं आऊँगी आपके मंदिर, लेट हो जाऊँगी लेकिन ये काम हो जाए तो मैं शुक्राना करूँगी ज़रूर आज। तो मैं इसीलिए अभी आज शुक्राना करने बैठी थी जितने बचे हैं मेरे। तो मैंने इसीलिए फिर जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है कि इससे पहले बीच में मेरे एक पुराने ऑफिस में एक मेरे ट्रेनर थे, तो उनका फ़ोन आया था, काफ़ी परेशान थे। अचानक से आया और बोले कि मेरे को ये परेशानी है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी कोविड में, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ़ हो गए, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कैसे गुरुजी के बारे में उनको बताया और बोला कि मैं अभी आपको कुछ सत्संग भेज रही हूँ, आप सुनना, आपको सब किसी का सहारा नहीं चाहिए जब गुरुजी होंगे तो। तो बोले हाँ मुझे भेजो, मैं सुनूँगा। मैंने कहा, मैंने उनको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझाया कि देखो सत्संग होते हैं और सत्संग सुनने होते हैं जिससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं और धीरे-धीरे हमें शक्ति आती है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो आप देखिए आपका और आपका गुरुजी का कनेक्शन बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सुनना है। तो मैंने उनको भेज दिए, भेजने के बाद सिर्फ मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि है ना मम्मी वो हो गया मेरा काम। वो तो थोड़ा-सा ही उन्होंने ऐसे ही बस करा के देखा और मैं अब घर आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये काम बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था हम नहीं करा पाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं करके अपने हस्बैंड को बता सकूँगी कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी करवा दिया, आप टेंशन मत लो। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज गुरुजी के चरणों में। ये भी एक समझ लीजिए इतनी बड़ी माला है जीवन की जिसमें से एक मोती गुरुजी ने शायद निकाल के मुझे भी दिया है। तो मैं गुरुजी का कितना ही शुक्राना करूँ, मेरी ज़िंदगी को जैसे उन्होंने सँभाला, हर कदम हर पल में डेली कुछ ना कुछ हो जाता है जो वो सँभालते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं चीज़ों को राइट टाइम पे शेयर करूँगी और चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह पहले एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता था, बच्चों में टेंशन, चिड़चिड़, झगड़ा या बीमारी, अब हमारे घर में थोड़ा शांति है, खुशियाँ दिखती हैं, बच्चे भी गाना वाना गुनगुनाते दिखते हैं, आपस में प्यार से बातें करना, खेलना, इन चीज़ों के लिए मैं तरस रही थी, ये चीज़ें अब घर में हो रही हैं। तो वो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना कि अपने शिवालय जाएं तब भगवान से प्रार्थना करें कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो वही है, बस उसी तरह से मैं कल से रट रही थी कि मैं रात को रोते-रोते मैंने कहा चलो ये भी एक मंत्र ही बन गया। और गुरुजी का शुक्राना में एक और चीज़ है कि किस तरह से मैंने उन्होंने लगातार जब बोला शिव चालीसा पढ़, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, तो मैं इतनी परेशानियों में उलझी हुई थी और कैसे मैं धीरे-धीरे उन्होंने मुझे करवा के ही छोड़ा और मैंने किया, पढ़ा। उसकी कुछ लाइनें इतनी प्यारी लगीं, वो मैं रटने लगी, जपने लगी, मंदिर में और अच्छी तरह से जाने लगी। अब फिर से जाने लगी हूँ, बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया था, जैसे लग रहा था नहीं जा पाऊँगी कभी मंदिर, कभी स्कूटर टूटना, कभी चोट का डर, कभी कुछ हो ही जा रहा था, लेकिन 1 डेढ़ महीने में चीज़ें अब बैलेंस हुई और मैं फिर से जा पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जपजी साहिब सिखाने का शुक्राना, मुझे खड़ा करने का शुक्राना, मेरी तबीयत सँभालने का, बच्चों की तबीयत सँभालने का, चंदन टीके, प्रसाद का शुक्राना। कितने शुक्राना है मेरे पास, तो शायद सोचूं तो
बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और जपजी साहिब मैंने जैसा वो कहते हैं ना कि आप पढ़ना तो शुरू करो, वो जब थे तो वो लोगों को जैसे समझाते थे, मैंने पुराने सत्संग में सुना है कि पढ़ो तो सही, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू में वो समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने जैसे तैसे पढ़ने शुरू करे, लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो समझ में आने लगे। उसमें इतनी अच्छी लाइनें हैं, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नौनिधि, प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा, सतगुरु होए दयाल ते श्रद्धा पूरिए, श्री हरकिशन जी ध्याइए जिस डीठे सब दुख जाए, तेग बहादुर जी सिमरिए घर नौने दाए होए, सब थाई सहाय होए। और धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष मुक्ति पदारथ नाथ, सकल मनोरथ पूरिया, नानक लिख्यो मात। कैसी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, धीरे 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 मैंने सीखी हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है कई दिन की मतलब अभ्यास के बाद मैं अब ये बोल पा रही हूँ, तो ये भी गुरुजी का ही अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने कई पुराने सत्संगों में सुन सुनकर सीखा। गुरुजी, सारी संगतों का शुक्राना जिन्होंने अपनी सत्संग शेयर किए और मुझे यहाँ तक बढ़ाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ये जादुई नगरी बहुत ही सुंदर है। बस मेरे को इस अपने चरणों में लाने का शुक्राना और मेरे को अपने चरणों में बनाए रखना। हालांकि हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं। चिंता, टेंशन, आप मुझे कितना कहते हो, हर मैसेज में कहते हो टेंशन छੱਡ फिर काम होगा, टेंशन छੱਡ। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे कंप्लीट ट्रस्ट और सरेंडर करो, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं अब उसको धीरे धीरे सीख पा रही हूँ। और जब मैंने बीच में सत्संग सत्संग सुने, बहुत सारे सुने, लगातार सुने, जैसे दिन भर कोई और काम ही नहीं है सत्संग सुनने के अलावा, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तब उनका मैसेज आया था कि अब तूने की कर पाई है। उससे पहले आया था कि तूने अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है। फिर अब आया था कि अब तू हाँ ना सरेंडर की स्थिति में, अब क्या मतलब एग्जैक्ट था मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये था कि तू अब हमारे इस नगरी को, सत्संग को, फेथ को सीख पा रही है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ देखो, जैसे एक एक पल, एक एक मोमेंट वो मुझे वॉच कर रहे हैं। मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो मैं खुद तो मॉर्निंग में इतना उठ नहीं पाती हूँ, मैं लेटे लेटे बोल देती हूँ कि बेटा गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों के साथ रहना। तो मेरे को उसमें ही लगता है कि नहीं गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। नहीं तो मेरे को पहले बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था कि बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, सड़क पे कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अब मैं सब कुछ गुरुजी को दे देती हूँ, गुरुजी आप देख लीजिए, गुरुजी आप देख लीजिए। जैसे लगातार किसी से कांस्टेंट डायलॉग हम करते हैं ना, और अकेलापन भी हमारा चला जाता है, हमारी बीमारियाँ, दुख तकलीफ कष्ट चले जाते हैं, वो फीलिंग चली जाती है कि हम हेल्पलेस हैं। तो जो वो कहते हैं ना कि श्रद्धा माने फेथ, सबूरी माने पेशेंस रखना, फिर तीसरा है सरेंडर, चौथा है शुक्राना। तो ये चार चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मैं भी धीरे धीरे समझ पा रही हूँ। जिसमें से सरेंडर मुझे बहुत टाइम से नहीं समझ में आ रहा था। सरेंडर मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रस्ट करो अपने गुरु पे, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उनके चरणों में, कि वो कर ही देंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मैंने साईं बाबा में भी सीखी थी, वो भी मुझे उनके में भी यही आता था कि सरेंडर सरेंडर, जितना फेथ करोगे उतना मिलेगा, जितना ट्रस्ट करोगे उतना मिलेगा। तो वो चीज़ शायद मैं अब समझ पा रही हूँ कि गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है कि गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। तो वो कुछ लाइनों ने जैसे मैंने सुनती गई, आती गई, तो मैं कैसे सीखी कि भगवान तेरी चौखट पर आई हूँ अब तू देख। और गुरु नानक जी की चौखट पे गुरुद्वारे जाती हूँ तब भी उनको ये बोलती हूँ कि आपकी हुजूरी में आई हूँ बाबा जी, अब आप देखो। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी स्ट्रेस जो मेरी आदत थी वो इससे काफ़ी ख़त्म हुई है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा पहला काम होता है कि टेंशन करना, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आना। तो इसकी बजाय अगर ईश्वर पे ही छोड़ दो, जिस खुदा ने, जिस परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें बनाया है, तो हम उसके ऊपर छोड़ दें तो वो कितनी अच्छी तरह से चीज़ें कर सकता है। बस यही चीज़ें मैं महसूस कर रही थी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में रखने का शुक्राना। हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, अपने चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आपका बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत प्यारा सत्संग था। और जिस कामना के साथ आपने सत्संग रखा था, गुरु जी महाराज उसको पूर्ण करें, स्वीकार करें और आपका कल्याण करें। संगत जी, मैं यहाँ पर सात संगत का भी
शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो भी इस चैनल पर आते हैं, गुरुजी चैनल पर, वो सत्संग को शुरू से अंत तक पूरा सुने और बीच में ना छोड़ें और गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। गुरुजी महाराज सभी संगत का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू तहे दिल से साथ संगत का। और गुरु महाराज सभी को आशीर्वाद दें। गुरुजी महाराज का भी यहाँ पर अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज तहे दिल से शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।